तब जन्मेऊ षडबदन कुमारा, तारकु असुर समर जिहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मू सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद। जगु जान सन्मुख जन्मु कर्मु, प्रतापु पुरुषारथु महाहेति। तेहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित, संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विभाउ। जे नर नारी कही जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावही। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म धर्म और प्रताप महान पुरुषार्थ का सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दोहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद ना पावि पारो। बरने तुलसीदासु किमी अति मति मंद गाऊं। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नानहि नीरू रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवना बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनिसा, तुम ही प्राण सब प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञ वाले के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ ना सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव राम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाया दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मर्मु तुम्हारा। सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारे भेद समझ लिया। तुम रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला कहूँ सुनो। अब रघुपति लीला सुनो, मुनि राजू समागम तोरे। कहीं ना जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनिसा कही ना सकी, सतकोटि अहिसा तदपि जता। श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरे गिरिपते प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथा भी जैसा मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारू नारी प्रेम सम, स्वामी रामू सूत्रधर अंतर्जामी। जयी पार कृपा करहूँ जनु जाने, कभी उर अजी नाचा वही बानी। सरस्वती जी को कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नाचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय व्यांगन में सरस्वती को वे नचाए करते हैं। प्रेम न वाऊ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनाऊ विसरता सुगुन गाथा। परम रम्य गिरी बरु कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के
निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दोहा सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि बद्ध बसी जहाँ सुकृति सकल से हुई शिव सुख स्कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंत श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हो नहीं जाही। तेहि गिरी पर बट पीठप पिसाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में वे वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतु में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशी तली छाया, शिव विश्राम बिटप सुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गाय, वो तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है और शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिस वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपालु। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नक दूती भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति सुसन त्रिपुरारी, आनंदु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरुषूर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। दोहा जटा मुकुट सूर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल नीलकंठ लवण्य निधि सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बेटे सो काम रिपु कैसे धरे, शरीरो सात रेसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो सांतरज की शरीर धारण क्या बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जाने प्रिय आदारु अति किन्ना, वाम भाग आसनो हर दिना। बेटी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चिताई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, बेसी उमा बोली प्रेम मानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन छह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरु अरु आचार नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुर सुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा प्रभु समृद्ध सर्वज्ञ, शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रंथ कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप सामर्थ्य सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडारे। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि जाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए।